ये बड़ी खबर मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। देश भर में आज ईद मनाया जा रहा है। यूपी में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की गई है, कड़ी व्यवस्था है। मस्जिदों के पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश भर में हाई अलर्ट है। संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। मस्जिदों के पास आरपीएफ जवान तैनात किए गए हैं। सोशल मीडिया की सख्ती से मॉनिटरिंग हो रही है। अराजक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर है। सड़कों पर नमाज की इजाजत नहीं है। बड़ी खबर दे रहे हैं, बड़ा अपडेट तस्वीरों के भी जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस बल की तैनाती और आज पूरे देश भर में ईद मनाने की तैयारी है। आज देश भर में ईद का ये पर्व मनाया जा रहा है और भारी संख्या बल में पुलिस की भी तैनाती है। प्रदेश भर में हाई अलर्ट है। पुलिस बल की तैनाती, संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से पैनी नजर, निगरानी रखी जा रही है। पुलिस की पैनी नजर है। सड़कों पर नमाज की इजाजत नहीं है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर सख्ती से मॉनिटरिंग चल रही है ताकि कोई भी अनहोनी ना हो और हिंसा भड़काने की कोशिश ना करे। और अराजक तत्वों पर पुलिस के भी पैनी नजर और निगाहें टिकी हुई हैं। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस बल की तैनाती है, आरपीएफ जवानों की तैनाती है। और ईद के मौके पर फिरोजाबाद, अमेठी और मैनपुरी से 3 तस्वीरें सामने आ गई हैं। किस तरह से लोग आज नमाज अदा कर रहे हैं। पुलिस बल की भारी तैनाती है और ड्रोन के जरिए पैनी नजर रखी जा रही है, निगरानी की जा रही है ताकि आज ईद है और ईद के मौके पर कुछ भी हिंसा न भड़के, सोशल मीडिया पर कुछ भड़काऊ चीजें ना पोस्ट की जाए। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। और यहाँ पर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ईद के मौके पर लोग कैसे नमाज अदा कर रहे हैं। और प्रदेश भर में हाई अलर्ट पर पुलिस है। मस्जिदों के पास भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन से पैनी नजर है, निगरानी है। धूमधाम से ईद मनाई जा रही है। तस्वीरें गवाही पेश करती हुई। और आज जो ईद के मौके पर नमाज अदा करने के लिए सड़कों पर नमाज अदा करने की इजाजत नहीं है। आगरा, रायबरेली, अलीगढ़ से भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां भी नमाज अदा किया जा रहा है और इन जगहों पर भी पुलिस बल की किस तरह से तैनाती है। तो आगरा की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, नमाज अदा किया जा रहा है, पुलिस बल की तैनाती भी। रायबरेली की भी तस्वीरें कुछ इसी तरह की हैं। धूमधाम से ईद मनाई जा रही है। रमजान के पूरे रोजे रखने के बाद लोगों को चांद का दीदार हुआ और उसके बाद आज ईद उल फित्र की नमाज अदा की जा रही है। इस समय हम ईदगाह में हैं और आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा कर रहे हैं और अल्लाह की बारगाह में यहाँ सजदे कर रहे हैं। ईद उल फित्र की नमाज यानी जो 30 रोजे होते हैं रमजान के, वो मुकम्मल होने के बाद ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाती है। और साथ ही ऐसे में ईदगाह में जहाँ हजारों की तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे हैं और नमाज अदा कर रहे हैं। यहाँ बड़े से लेकर बच्चे भी उनके साथ हैं, यहाँ नमाज अदा करने आए हैं और एक साथ एक सब में सब नमाज अदा कर रहे हैं। और भारी भीड़ है ईदगाह में नमाज अदा करने के लिए। ऐसा शहर के मस्जिदों में नमाज अलग अलग समय पे अदा की जा रही है, मगर ईदगाह में इसका विशेष महत्व होता है। इसलिए ईदगाह में खासतौर से मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा होते हैं और नमाज अदा करते हैं। फिलहाल नमाज अदा करने के बाद किस तरह से यहाँ दुआ होती है, किस तरह से देश की अमन चैन के लिए यहाँ पर दुआएं मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं, ये भी हम उनसे बात करेंगे कि आज उन्होंने दुआओं में क्या मांगा है। फिलहाल आपको हम ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि ईदगाह से है प्रयागराज के, जहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे हैं और उनका स्वागत भी यहाँ हिंदू समुदाय के लोगों ने किया है। और भारी भीड़ है और लगातार यहाँ पर लोग पहुंच के आज नमाज अदा कर रहे हैं। पूरे शहर में जगह जगह नमाज अदा की जा रही है। फिलहाल हम अभी लोगों से आगे बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने आज नमाज अदा की है और क्या दुआएं की है। ईद की नमाज अदा करके ईदगाह से बाहर मुस्लिम समुदाय के लोग निकले हैं और हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर उन्हें फूल दे रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। और यहाँ पर फूल देकर मुस्लिम समुदाय का स्वागत किया जा रहा है। यहाँ सिख समुदाय के भी लोग हैं। फिलहाल हम उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए आप लोग किस तरह से यहाँ फूल दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं? यहाँ चारों धर्मों के लोग आए हुए हैं। कल नववर्ष भी चालू हुआ, चैत्र नवरात्र भी चल रहा है। आज हम लोग बड़े खुशकिस्मत वाले हैं कि ईद है, उसी सिलसिले में हम लोग आए हैं। जब ये नमाज अदा करके बाहर निकल रहे थे, हम इनको गले मिल के पुष्प दे के, पुष्प वर्षा करके और सभी दे के इनको बधाई दे रहे हैं। आज आप लोग ने नमाज अदा की, किस तरह से दुआ करी, क्या आज नमाज पढ़ा हम लोग ईदगाह में
और दुआ किया है कि हमारे देश में तरक्की, अमन अमान, शांति बनी रहे। और जिस तरह आज नवरात्र चालू हुआ है हमारे हिंदू भाई का, तो हम लोग बड़े खुशी मना रहे हैं ईद की, वही मना रहे हैं हमारे साथ, और यहाँ फूल बरसा रहे हैं, एक दूसरे में फूल बांट रहे हैं। ये नजारा हमारे भारत दिखाई देता है, कहीं दिखता नहीं एकता का, क्योंकि हमारा संगम यहाँ पे है, गंगा जी तहजीब है और इलाहाबाद प्रयागराज कितना सब ऊंचा यहाँ पे है। महाकुंभ में भी हमने जहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखी थी। फिलहाल और लोग से बात करेंगे। ये बताइए किस तरह से आज आप लोग ने दुआ की है? हम लोगों ने दुआ की है कि हम लोग सब खैरियत से रहे, हिंदुस्तान हमारा खैरियत से रहे, हमारे वहाँ सब हिंदू मुस्लिम भाई सब एक साथ रहे, हम लोग किसी की तरह से कोई किसी की तकलीफ ना हो, किसी को, हमारा हिंदुस्तान तरक्की करे, हम लोग तरक्की करें, हम लोग खुशहाल रहें। नमाज पढ़ा है, दुआ किया है सब लोगों के लिए। देखिए इस तरह से दुआ की गई और आप नजारा पीछे दिखाएंगे कि यहाँ पर हिंदू समुदाय के द्वारा मुस्लिम समुदाय पे पुष्प वर्षा कराई जा रही। जो लोग ईदगाह से नमाज पढ़ के निकल रहे हैं उन पर पुष्प वर्षा का ये आयोजन किया गया है और यहाँ पर सभी समुदाय के लोग इकट्ठा हुए हैं और एक साथ जो तस्वीरें हमने महाकुंभ में देखी थी वही आज एक बार फिर से ये तस्वीरें प्रयागराज में ईदगाह के बाहर देखने को मिली है, जहाँ सभी समुदाय के लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर जहाँ मुस्लिम समुदाय ने आस्था की सजदा किया है और नमाज पढ़ी है, तो वहीं हिंदू समुदाय के लोगों ने उन पर पुष्प वर्षा की है, उनका स्वागत किया, उन्हें बधाइयां दी है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो ईद के मौके पर तमाम तैयारियां सरकार की ओर से की गई हैं और हमारे संवाददाता जानकारी प्रयागराज से दे रहे थे कि प्रयागराज में किस तरह की तैयारियां हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं अलग अलग जगह से। कानपुर देहात से लाइव हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला जुड़ रहे हैं, टीएन मिश्रा जी लखनऊ से जुड़ रहे हैं, अमेठी से विनोद दुबे भी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले टीएन मिश्रा जी आपके पास आते हुए क्या तस्वीरें लखनऊ की, चूंकि आज भाईचारा की मिसाल पेश करते हुए भी देखा गया है, जिस तरह से लोग नमाज अदा करके निकल रहे थे, पुष्प वर्षा भी की गई है, आपके पास क्या कुछ तस्वीरें? देखिए लगातार खुशबू जो है, लखनऊ तो वैसे भी हिंदू मुस्लिम का जो शहर है, यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम एकता की तमाम मिसालें हैं, लेकिन प्रशासन इस बार ऐसा निर्णय लिया है कि सड़क पे भीड़ न हो, ईदगाहों पे भीड़ न हो, तो सुबह 6 बजे से लेकर के और जो 11 बजे तक नमाजों का अलग अलग जो टाइम डिसाइड किया गया, तो 6:30 बजे, 11, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे अलग अलग इलाकों में अलग अलग ईदगाहों पर अलग अलग जगह मस्जिदों पर ये जो है नमाज अदा करने का कार्यक्रम किया गया और तमाम हिंदू लोगों और मुस्लिम एक दूसरे बधाई भी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, जो गरीब इस बार ईद में था उसको जो मोदी की तरफ तोहफा दिया गया, तो पीएम मोदी की तोहफा पाने से वो बहुत उत्साहित है कि लखनऊ में तमाम जो गरीबी रेखा नीचे वाले मुस्लिम है उनको मोदी किट मिली और उसको जो उस किट में उनके घर का सामान मिला और प्लस जो है पुरुषों के लिए कुर्ता पैजामा दिया गया, महिलाओं के लिए सलवार सूट दिए गए, तो ये और सिवैयां दी गई, मिठाई दी गई, तो इससे जो है उनमें बड़ा उत्साह है। और ये पहला मौका सरकार ने भी अपनी तरफ से जो है कदम उठाया और उन गरीबों के लिए जो है ईद मनाना आसान किया, जो है खुशी के सामान नहीं खरीद पा रहे थे, जिनके पास पैसे नहीं थे, उनको भी ईद के लिए दिया गया। तो ये कुल मिला के ईद जो है बहुत उत्साहपूर्ण मनाई, पूरा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी है। क्योंकि अब देखिए दोपहर जैसे ईद मिलने का सिलसिला शुरू होगा तो तमाम हिंदुओं को मुस्लिम लोग पहले आमंत्रित कर रहे हैं। बड़े बड़े संगठन हैं, चाहे सूचना आयुक्त लखनऊ के मोहम्मद नदीम, उन्होंने खुद लोगों को आमंत्रित किया अपने बंगले पर कि हाँ बात आप दोपहर मेरे पास आइए। तो ये देखा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक त्योहार पूरा जो है पूरे देश में अमन चैन के साथ मनाया जा रहा है और पूरी स्थिति शांत संपूर्ण है। बिल्कुल गौरव शुक्ला, आपके पास आते हुए जिस तरह से आज ईद का जो ये त्योहार है पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था वहां पर किस तरह की है? चूंकि लोग नमाज पढ़ने के लिए सुबह से निकल चुके हैं और ये भी सरकार की ओर से कहा गया है कि इस बार सड़कों पर नमाज की इजाजत नहीं है। बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से 29 दिनों का कठिन नियमों के आधार पर रोजा करने के बाद अलीदा की नमाज और आज ईद की नमाज अदा कर सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दुआएं की हैं। हम तस्वीरें दिखाएंगे, कानपुर देहात की 12 गांव की मस्जिद है जहां पर तमाम वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो नमाज अदा करने के बाद वो यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि हर मस्जिद का अलग अलग नियम है, अलग अलग समय है। सभी मस्जिदों में ईदगाहों में निश्चित समय के आधार पर जो है नमाज अदा की जाती है। और जो सुरक्षा व्यवस्था की तरीके से बात करें तो कानपुर देहात पुलिस और प्रशासन लगातार चाक चौबंद नजर आता है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, पीएसी थाना चौकी का पुलिस फोर्स, इसके साथ ही जो भी क्यूआरटी बटालियन है वो सभी लगाई गई है। इस त्योहार पर किस तरीके से कानपुर देहात में गंगा जमुनी तहजीब कायम है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मुस्लिम धर्मगुरु उनसे हम बात करेंगे। ईद का त्योहार है, सभी खुशियों से मना रहे हैं।
हमारे नबी ने यही फरमाया कि आपस में मोहब्बत पैदा की जाए, कि खुशी के माने यही होते हैं, भाईचारा रखा जाए, हम लोग शांति के साथ अपने मुल्क में हिंदुस्तान में रहते हैं, हम शांति का पैगाम दिया जाए, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको मोहब्बत का पैगाम दिया जाए। यही हमारे नबी ने, हमारा यही इस्लाम बताता है। कोई भी इंसान हो, दुनिया में जितने भी इंसान आए, सब एक दूसरे के भाई हैं, वो चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसा हो, किसी मजहब हो, लेकिन सबके लिए अमन शांति के लिए हमारा देश हिंदुस्तान। सर क्या नाम है आपका? तब किस तरीके से जो रोजा रखते हैं आप लोग, किस तरीके की तैयारियां होती है, कितने कठिन नियम होते हैं, और उसके बाद आज जब आप जो ईद की नमाज अदा करते हैं, और आज नमाज के बाद आपने किस तरीके की दुआएं मांगी कानपुर देहात और क्षेत्र वास्ते? सबसे पहली बात तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रोजा ये फर्ज है। सुबह सादिक से लेकर यानी 4:30 बजे से लेकर के और जब सूरज गुरूब होता है तब तक के लिए हम लोगों के लिए खाना पीना पानी हर चीज बंद होता है। और ये ईश्वर ने इसलिए रखा है ताकि जब आप भूखे रहेंगे तो भूखों का दर्द आपको अंदर महसूस होगा, प्यासों का दर्द महसूस होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जब ये पूरा रमजान गुजर जाता है तो ईद का दिन आता है। ईद के दिन जैसे हम लोग अपने घर वालों के लिए सब इंतजाम करते हैं खाने पीने कपड़े का, ऐसे ही हम लोगों के लिए हुक्म है कि गरीबों को, यतीमों को, मस्कीन को, कमजोरों को उनकी मदद की जाए। और ईद के दिन सबके लिए दुआ करी जाए कि जिस जगह हम लोग रहते हैं वो जगह अमन सुकून की पाए। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग उनसे हम बात करेंगे कि आखिर उन्होंने नमाज को अदा करने के बाद किस तरीके की दुआएं मांगी। आपने दुआ क्या मांगी कानपुर देहात के लोगों के लिए? कानपुर देहात के लोगों के लिए पूरे हमारे जो हिंदुस्तान में अमन और चैन, तो को शांति हमेशा कायम रहे और देश में एकता हमेशा। ये थे कुछ लोग हमारे साथ मुस्लिम धर्म गुरु और तमाम मुस्लिम समुदाय के वो लोग जो लगातार कानपुर देहात के चैन और अमन के लिए नमाज के बाद दुआ मांग रहे हैं। और हम सभी जो धर्म है, मुस्लिम समुदाय हो चाहे हिंदू समुदाय, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि हमारे अंदर कौमी एकता जिंदा है और हम सभी भाइयों को अपना भाई मानते हैं और इसी आधार पर त्योहार मनाते हैं। जी गौरव, लौटूंगे आपके पास, बने रहिए। हमारे साथ विनोद दुबे भी जुड़े हुए हैं। विनोद, वहां की तस्वीरें क्या कुछ, जो कि आज ईद के मौके पर नमाज पढ़ने के लिए भारी संख्या में जो लोग हैं वो निकल रहे हैं, और वहां पर तैयारियां किस तरह की है पुलिस प्रशासन की? बिल्कुल जो है नमाज अदा की जा रही है। अमेठी में भी लगातार जो है 213 प्रसिद्ध जो है नमाज ईदगाह और मस्जिदों पर जो है कार्यक्रम रखा गया था और यहाँ पे जो नमाजी है वो पहुंच रहे हैं और शांति ढंग से नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि जिस तरीके से अमेठी प्रशासन की बात करें तो अमेठी प्रशासन में हजारों की संख्या में जो है पुलिस के जवान चप्पे चप्पे में तैनात किए गए हैं। लगभग दो प्लाटून पेशी बनाई गई है और जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर ड्रोन से निगरानी की रही है और अमेठी के डीएम और एसपी लगातार क्षेत्र में गौरवशील है और गौरवशील करके सकुशल ईद की नमाज को संपन्न करवा रहे हैं। जी ठीक है विनोद, बने रहिए, लौटूंगे आपके पास। टीएन मिश्रा जी, आपके पास आते हुए, जिस तरह से नवरात्रि भी चल रही है और आज टीएन मिश्रा जी ईद भी है, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं मस्जिदों के पास, संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से पैनी नजर रखी जा रही है। सरकार की ओर से ईद के मौके पर इतनी तैयारी की गई है, बयानबाजी का दौर भी देखने को मिलता है, लेकिन जब भी हिंदुओं का पर्व आता है, सनातनी कोई भी पर्व आता है, उसको लेकर सरकार किस तरह की बड़ी पहल नहीं देखी जाती है। लेकिन जब भी रमजान का महीना हो, ईद के मौके पर इस तरह के विशेष इंतजामात किए जाते हैं, इसको लेकर किस तरह की राय है लोगों में? देखिए, खुशबू एकदम सही कह रही हैं। जब हिंदुओं कोई पर्व होता है तो कोई भी सरकार हो, चाहे इस समय सरकार हो, पूर्ववर्ती सरकारें हैं, चाहे कांग्रेस सरकार में, आजादी के बाद से अभी तक का जो इतिहास है कि कभी भी हिंदुओं के जो है पर्व त्योहार पर ऐसी तैयारी नहीं होती है। जिस तरह जो है ईद पे की जाती है, बकरीद पे की जाती है, या रमजान के टाइम रात भर पूरी सड़कों पर सुरक्षा इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन मंदिरों के आसपास ऐसी सुरक्षा नहीं होती है कि आज नवरात्र सब पैरेलल चल रहा है, लेकिन नवरात्र में मंदिरों के पास मुश्किल से 1-2 लोग होंगे तो जो पुलिसकर्मी वहां तैनात रहते हैं देखने भर के कि हाँ बस, क्योंकि हिंदुओं में क्या अनुशासित स्थिति है, वो कोई उन्माद होता नहीं है और कोई ऐसी स्थिति नहीं पैदा होती कि इससे उस सरकार को बाधा पैसा हो। लेकिन मुस्लिमों की समस्या क्या है कि उसको लेकर सरकार को लगातार करना पड़ता है। लगता है कहीं कोई ऐसी स्थिति न हो जाए कि जिससे प्रशासन को जो है अपना स्थिति सुधारना मुश्किल हो जाए, तो इसलिए वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाती है। सड़क पर नमाज के लिए मना किया सरकार ने इसीलिए कि कोई ऐसी स्थिति ना हो सड़क पर जो है कि दोनों त्योहार एक साथ आ गए हैं तो
स्थिति उत्पन्न हो। लेकिन सरकार जो है ये सही कर रही है, आपकी जो है ये ईद के लेकर के, बकरीद को लेकर के ज्यादा चैतन्य रहती है, सतर्क रहती है, पुलिस बल सतर्क रहता है। लेकिन हिंदुओं के त्योहारों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनको मानना है कि हिंदू ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो तो शांतिपूर्ण ढंग से अपना त्योहार मनाएंगे। ये स्थिति बनी रहती है और अभी तक की स्थिति है, चाहे कोई भी सरकार हो। जी खुशबू। मिश्रा जी, एक और बड़ा फैसला देखा गया है कि सड़कों पर नमाज की इजाजत नहीं है। जिस तरह से देखा गया कि मौलानाओं की ओर से ये कहा जा रहा था कि सड़क पर भी नमाज पढ़ेंगे, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन तो अलर्ट रही, सरकार की भी पैनी नजर थी इस पर। आखिरकार सड़कों पर नमाज की इजाजत नहीं मिला, उसके बाद बयानबाजी का दौर देखा गया। अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ता है तो जो सनातनी धर्म गुरु है वो भी ये कहते हुए नजर आते हैं, फिर हनुमान चालीसा का पाठ भी सड़क पर ही किया जाएगा। इसको लेकर किस तरह के संदेश जनता के बीच में? देखिए, ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी थी। सरकार ने कहा कि सड़क में नमाज नहीं पढ़ने देंगे। ज्यादातर मुस्लिम वर्ग भी जो है सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना चाहता है, वो वैसी जगह पढ़ते हैं जहां कहीं उनकी मस्जिद नहीं होती है। लेकिन जब सरकार ने चेतावनी दी तो उसके बाद लोग भी अलर्ट हुए और कुछ ने बयानबाजी जारी हुई, कुछ सपा के नेताओं ने किया, कुछ मुस्लिम लोगों ने भी किया। लेकिन आज मैं पूरे लखनऊ में देख रहा हूँ कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं हुई। सरकार ने क्या किया, उसको सेक्टर्स में बांटा कि सुबह 6:30 से लेकर के 11 बजे तक नमाज के टाइम अलग अलग कर दिया, कि जिस इलाके वाइज कर दिया कि ताकि पुलिस को कानून व्यवस्था बनाने में आसान रहे और सब मस्जिदों के पास, ईदगाह के पास उनको जो है सीमित किया जा सके। तो ये जो स्थितियां, जहां महिलाएं राजाईपुरम के इलाके मालियम जा रहा था तो वहां पहले महिला पुलिस लगा दी कि कोई दिक्कत ना हो, और एक साथ जब नमाज होती तब सब असुविधा होती थी। लेकिन अब जब नमाज का समय सुबह 6:30 से 11 बजे तक अलग अलग कर दिया गया तो ये स्थिति अपने आप टल गई और कहीं भी सड़क पर नमाज पढ़ने की स्थिति नहीं आई। जो अगर सरकार अलर्ट थी और जब पुलिस प्रशासन अलर्ट था, मुस्लिम धर्म गुरुओं से पहले पुलिस ने कह रखा था कि भाई सड़क पर कोई नमाज होगी तो मैं एक्शन लूंगा, तो इसलिए वो भी इसको चेतावनी के बाद दूर हुए और किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई कि सड़क में नमाज पढ़े। लखनऊ में ऐसा कहीं किसी तरह की जो है वाकया अभी तक नहीं है, प्रकाश में आया है और न पुलिस ने ऐसी कोई कार्रवाई अभी तक की है। जी मिश्रा जी, जिस तरह से ये भी देखा गया है कि फूल की बरसात भी की गई है, अलग अलग जगह पर जो नमाज पढ़ने के लिए नमाजी निकले हुए थे उन पर जो हिंदू के लोग थे वहां भी फूल की बरसात करते हुए नजर आए, भाईचारा भी देखने को मिला है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए और अलग अलग जगह से तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मस्जिदों के पास सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की गई है, संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन से पैनी नजर है, निगरानी की जा रही है ताकि कोई अनहोनी ना हो, धूमधाम से ईद की त्योहार संपूर्ण तरीके से मनाया जा सके।